इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि यह मूल रूप से संदेश यह देना चाहता है कि प्रेम, स्नेह लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता हुआ निकटता लाता है, और घृणा, नफरत, दुश्मनी यह क्या करता है, लोगों के बीच में दूरी बनाता है। यही चीज यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से कार निकोबार की कहानी है, जहाँ दो गांव है, पाशा और लपाती। पासा गांव का रहने वाला तंतारा है, जो तंतारा पाशा गांव में स्वयं को अकेला पाया। उसको परिवार कहने के लिए, नहीं, परिवार के नाम पर उसके माता पिता या अपना कोई नहीं था। अगर देखा जाए तो परिवार के नाम पर पासा गांव के टोटल लोग थे। सारे लोग जो थे वह तंतारा को बहुत प्यार करते थे। क्योंकि तंतारा बहुत मेहनती था। अभी लोग उसकी सहायता के लिए याद करेंगे तब तक वह पहुंच जाता था। कहा ही गया है कि लोगों का काम प्यारा होता है, उसका नाम नहीं। काम से ही उसका नाम प्यारा होता है। तो यह तंतारा के काम, परिश्रम, कठोर लगन इत्यादि के कारण पाशा गांव के लोग उसे बिल्कुल इतना स्नेह देते थे कि उसके बिना वहाँ किसी भी तरह का कोई आयोजन अधूरा होता था। तंतारा के जीवन में कुछ भी नहीं था। वह लोगों के दया के प्रति, लोगों की सहायता के प्रति अपना जीवन बिताता था। और वही उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह काफ़ी शक्तिशाली था, लंबा चौड़ा कद, और उसके कमर में एक लकड़ी का तलवार बंधा हुआ होता था। उस लकड़ी के तलवार के बारे में किंवदंती बताई जा रही है कि वह लकड़ी का तलवार सामान्य तलवार नहीं, बल्कि उस तलवार में दैवीय शक्ति विद्यमान है, जो लोगों की सहायता के लिए उसका उपयोग करता है। एक दिन काम करके थक जाने के बाद तंतारा समुद्री किनारे में अपनी थकान को दूर करने के लिए शाम के समय चला जा रहा था। अचानक उसके कान में एक सुरीली मधुर गीत सुनाई दी, जिस गीत को सुनकर वह समुद्र के उस छोर की तरफ चला जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि पाशा और लपाती गांव दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों गांवों में कभी आपस में बनती नहीं है, यहाँ तक कि दोनों गांव के बीच में किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध या किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। जब तंतारा उस समुद्र के किनारे पहुंचता है तो वहाँ एक सुंदर नवयुवती को अपने धुन में समुद्र की लहरों से खेलते हुए और अपने धुन में गाते हुए पाया। वह अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि वह क्या कर रहा है, और उसके गीत में वह मग्न हो गया, लीन हो गया। अचानक जब तंतारा को एहसास होता है कि उसे कोई नवयुवक देख रहा है, तो वह लजा जाती है, सकुचा जाती है और अचानक अपने गाना बंद कर देती है। तंतारा बार बार उसे विनती करता है कि तुम अपना गाना चालू रखो, लेकिन वह नहीं रखती है। और वह जब जाने लगती है तो तंतारा उसे कहता है कि अपना नाम तो बता जाओ, और कल मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। न चाहते हुए भी वामिरो अपने नाम को तोड़ते हुए वामिरो 3 अक्षर में बताते हुए चली जाती है। अब यहीं से तंतारा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इससे पहले तंतारा दूसरों के लिए जीता था, और उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में भी कुछ है, उसके जीवन में बहुत बड़ा लगाव है। उसे अब दूसरे दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, संध्या के समय का, कि शाम कब हो और वह कब तंतारा से मिलने जाए। इस प्रकार से प्रतिदिन मिलने मिलाने का रवैया जो है चलता है, और दोनों एक प्रेम के बंधन में, प्रेम के रूप में बंध जाते हैं। जबकि दोनों गांव जो था वह इस रिश्ते को नहीं मानता, ये दोनों जानते थे। धीरे धीरे यह चीज़ तो कभी छिपता नहीं है, धीरे धीरे लोगों के बीच कानाफूसी का एक माध्यम बना और ये चर्चा के रूप में जाना जाने लगा। उस गांव में साल भर में एक पशु पर्व मनाया जाता है, जिस पशु पर्व में तरह तरह के मेला का आयोजन किया गया रहता है। कहीं पर पशुओं से शक्ति प्रदर्शन, कहीं मनुष्य से शक्ति प्रदर्शन, नाच, खेल इत्यादि सारी चीज़ें वहाँ होती है।
तंतारा को काफ़ी उम्मीद था कि वह इस मेला में वामिरों से मिलेगा, परंतु जब वह उस मेला में जाता है तो उसकी नितांत आँखें वामिरों की तलाश में लगी हुई है। और अचानक उसे एक पेड़ की आड़ में छिपी हुई वामिरों दिखाई दे रही है, जो लगातार रोए चली जा रही है। उसकी यह दशा देखकर तंतारा बेचैन सा हो जाता है और अंदर ही अंदर अपने आप पर उसे गुस्सा आता है। यहाँ बताया भी गया है ना, देखिए, समुद्र तट पर मुलाकात, तत्पश्चात जीवन शैली में परिवर्तन और परंपरा पर क्षोभ। परंपरा पर क्षोभ का मतलब गुस्सा। वह परंपरा क्या था? एक दूसरे गांव से दोनों का कोई संबंध नहीं होगा, तो तथा बेबसी पर खींच। अब उसे अपनी मजबूरी पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वह अपने गांव वाले को भी कुछ नहीं बोल सकता। गांव वाले उसे इतना प्यार करते थे कि वह कुछ बोल नहीं सकता है। तो उस गुस्सा में वह धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता जा रहा, और जब उसका गुस्सा मुंह से नहीं निकल पाया तो वह अपनी तलवार कमर से निकालता है और जमीन में यूं पकड़ के गाड़ता है। और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है, वैसे वैसे उस तलवार की हैंडल पर उस तंतारा के हाथ का दबाव पड़ता जाता है, और वह तलवार जो है वह धरती में धंसती चली गई। और जैसे ही धरती में धंसी है, तंतारा अब उसे बिल्कुल अपने विपरीत दिशा में यूं खींचता हुआ चला जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जमीन को दो भागों में चीरता हुआ चला जा रहा है, और चीरता चीरता वह उस पहाड़ी से अचानक पीछे की तरफ लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। इस चीज को जब वामिरो देखती है तो वह विक्षिप्त सा हो जाती है, वह पागल सा हो जाती है, और उसका पूरा जीवन जो है यूं ही पागलपन में ही बीतता है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि जब तंतारा के प्रेम का त्याग हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दोनों गांव वालों को यह एहसास होता है कि उसने बहुत एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी, जो उसके लिए जीता था, लोगों के लिए जीता था। और तंतारा ने जो तलवार से खींचा, धरती को तो वास्तव में दो भाग में बांट दिया, लेकिन जो मनुष्य पहले से दो भाग में बटे थे, वे यूं आकर के अब मिल गए। अर्थात तंतारा और वामिरो की प्रेम की त्याग जो थी वह विफल नहीं गई, और अब ये दोनों गांव, पाशा और लपाती के दोनों गांव जो है आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो किसी के त्याग से पूरे दो गांव वालों का भला हो गया। यहाँ पुरानी रूढ़ियाँ, पुराने बंधन चले आ रहे थे, जिसे तोड़ने का किसी को भी हिम्मत नहीं था, और उसे तोड़ा तंतारा और वामिरो के प्रेम भई त्याग ने। इस